this time. Yeah. Not reaching the- अपने नए डिस्ट्रिक्ट की ज्वाइन किया इनको भी तो चाहिए। मैं लाइव कर देता हूँ। Fine. जस्ट गिव मी मिनट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप जहाँ से भी ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम टू योर ओन डिवाइन सोल फैमिली। आत्मवंदन सभी डिवाइन सोल्स को। सो उम्मीद करता हूँ आप सब आनंद में जी रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत आज आनंद में। पूनम जी ध्यान कराने वाले हैं आज, सो सब कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। पूनम मैम आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, देवी जैसे लग रहे हैं तो। जी। मैं ना कब से आपको एक टक देखी जा रही हूँ। अब बोलना पड़ा। आप भी अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हो सुषमा जी, बहुत स्वीट लग रहे हो। थैंक यू जी, लेकिन मैं मैम का बता रही हूँ ना, मैम तो पूरे ना मुझे देवी जैसे लग रहे हैं आज। हाँ पूनम जी अच्छे लग रहे हैं। हाँ थैंक यू जी, आप सब भी बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो। सर, आप भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। कहीं ये ना बोले कि मुझे तो बोलना ही नहीं। बहुत ठंडी लग हाँ ना। मतलब मैं भी, आप बच्चे की तरह लड़ रहे हो, मैं भी लड़ूँ ऐसा? ओके, तो एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। नहीं प्ले कर सकते। अगर आप लेटना चाहते तो आप लेट भी सकते हैं। जब हम नॉन फिजिकल कोई भी ज्ञान की बात करते हैं या कभी भी हमारी वाइब्रेशन हाई करना चाहते हैं, तो हमारा यही मकसद होता है कि फिजिकल रियलिटी जो कि काफ़ी लो वाइब्रेशन पे बनाई गई है, वहाँ पर हमारा कम से कम ध्यान आए। इसलिए कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। तीन गहरी सांसें। पहले गहरी सांस अंदर लीजिए, फिर होल्ड करिए कुछ सेकंड्स के लिए, फिर उसको रिलीज कर दीजिए। वो भी स्लोली स्लोली रिलीज करना है आपको। अगर आपकी सांस बढ़ जाती है तो आप मुंह से भी सांस बाहर निकाल सकते हैं। अपना मंत्र दोहराइए। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा अनकंडीशनल लव है, मैं भी अनकंडीशनल लव हूँ। जो भी हमें सब जगह दिखता है वो सब सब वही परमात्मा है, और हम सब भी वही हैं। दिखते अलग अलग हैं, लेकिन हम सब आपस में कनेक्टेड है। हम सब एक हैं।
हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन फील करिए और ज़्यादा स्ट्रांगली। कनेक्शन तो है हमारा हायर सेल्फ के साथ, हर पल हर मोमेंट। सिलेंडर मामा वगैरह को भरवाना होगा, वो परेशान हो रहे हो तो आप उनको बोलना कि यहाँ पे आ जाएंगे, मैं कल आधार वगैरह चाहिएगा उनका। सभी से रिक्वेस्ट है, कृष्णा जी प्लीज आप म्यूट कर दिया करें। फिर होस्ट बना दिया करो ना मेरे को, मैं फिर देख लूँ। हम फिजिकल रियलिटी में एक्सपीरियंस ले रहे हैं, इसका मतलब है कि हायर सेल्फ हमारी बॉडी से, जिस बॉडी में हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं उससे इस समय अवेयरनेस उनकी कनेक्टेड है, इसीलिए हम सांस ले रहे हैं। तो अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट कीजिए अपने हायर सेल्फ की तरफ। आपकी लाइफ में जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो जिसका आंसर आपको नहीं मिला है, इंटेंशन डालिए कि वो आंसर आपको ऑलरेडी मिल चुका है। इंटेंशन डालिए, उसके बाद गो विद द फ्लो। पूरा यूनिवर्स में जो भी लोग मूव हो रहे हैं आपकी रियलिटी में, इधर से उधर जहां भी जा रहे हैं, आपको लगता है कि शायद ये लोग ऐसे ही मूव हो रहे हैं, या आपको लगता है कि शायद इंसान ऐसे इधर से उधर मूव हो रहे हैं, पता नहीं क्यों मूव हो रहे हैं, लेकिन हम सब आपस में इतने कनेक्टेड हैं, किस समय किसको क्या एक्सपीरियंस लेना है, किससे मिलना है, तो या तो आपको जिससे मिलना है उधर आप जा रहे हो, या वो आपकी तरफ आ रहे हैं। और ये अपने आप होता है, इसको बोलते हैं सिंक्रोसिटी, समकालिकता, कि जिसके साथ आपको इस पल में होना चाहिए वो आपके साथ है, और जिसको आपके साथ नहीं होना चाहिए वो नहीं है। जो भी हो रहा है परफेक्ट है। आपको जो भी एक्सपीरियंस इस समय करना है उसके लिए परफेक्ट सिचुएशन है जो आपकी हायर सेल्फ ने आपकी रियलिटी में बनाई है। हम लोग परफेक्शन को ढूंढ रहे हैं ना सब जगह, हम परफेक्ट हो जाएं, दूसरे लोग परफेक्ट हो, ये दुनिया परफेक्ट हो। अगर सब चीज परफेक्ट हो गई तो फिर लेसन कौन सीखेगा? लेसन कैसे सीखोगे? जो इतना सारा आपने मैनिफेस्ट किया है, नेगेटिव पॉजिटिव, हर पल मांगते रहते हो नेगेटिव और पॉजिटिव, वो भी तो आप ही का मैनिफेस्टेशन है ना। अगर आप पूरी दुनिया में अमन शांति चाहते हैं तो फिर उसी अमन शांति के बारे में हर पल सोचो, अपने लिए भी और पूरे ब्रह्मांड के लिए भी। हम सब आपस में कनेक्टेड हैं, ऐसा कोई नहीं है, नदी तालाब पहाड़ सब, पैसा, खाना, पानी, हर चीज, हवा, जो भी आपकी आवश्यकता होती है आपके हायर सेल्फ ऑटोमेटिकली आपको उस पल में, जिस पल में आवश्यकता होती है उसी पल में वो सब चीज पहुंचा देते हैं। कि ये समझ लेना कि मेरी जिंदगी में कोई कमी है, या मेरी जिंदगी परफेक्ट नहीं, या मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ये एक भ्रम है। और जिस परफेक्शन की आप बात कर रहे हो ना, वो तो फिजिकल रियलिटी का परफेक्ट है। फिजिकल रियलिटी में ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं दिखेगी जो आपको बहुत ज्यादा टाइम के लिए, कोई भी मेटेरियलिस्टिक चीज जो भी आप फिजिकल रियलिटी की मांग रहे हो,
जो लंबे समय तक आपको शांति दे सके। अगर आपको पीस चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ वो आपके अंदर है। आप उसको बाहर ढूंढोगे नहीं मिलेगी, क्योंकि बाहर आपका रिफ्लेक्शन है। अगर आपके अंदर पीस नहीं है तो बाहर कैसे पीस आ जाएगी? शांति अंदर आना आना चाहिए, फिर बाहर आएगी। प्यार पहले आपके अंदर होना चाहिए, तब बाहर प्यार दिखेगा। भाईचारे की भावना आपके अंदर होना चाहिए, तब बाहर वो दिखेगा। क्योंकि बाहर जो भी हो तो आपके अंदर का ही तो रिफ्लेक्शन है। तो जो आपके अंदर चल रहा है वही तो बाहर दिख रहा है। किसको जज कर रहे हो आप? खुद को। क्योंकि बाहर जो भी हो तो आपका रिफ्लेक्शन है। और अगर आप सेल्फ जज करो, आप अपने रिफ्लेक्शन को जज करो या खुद को जज करो, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप वर्दी नहीं हो, आप परफेक्ट नहीं हो, तभी तो आप जज कर रहे हो। या तो आपसे कोई बहुत ज्यादा बेहतर है तो आप अनकंफर्टेबल हो, या कोई इतना बेहतर नहीं है तो भी आपको जज करने की जरूरत पड़ रही है। हर चीज परफेक्ट है दुनिया की। हमेशा डाल के ऊपर पत्ते नहीं लग सकते, क्योंकि वही पत्ते गिरते हैं, वो जमीन से आते हैं, वापस जमीन में गायब हो जाते हैं। क्योंकि रिसाइकल होती है हर चीज। आप भी खाते हो, रिसाइकल होता है। हर चीज रिसाइकल हो रही है। आपकी बॉडी भी रीयूज हो रही, रिसाइकल हो रही है। ऐसा आपको लग रहा है। जैसे आपकी बॉडी चेंज होती रहती है, पेड़ पौधे इन सब की बॉडीज भी चेंज होती रहती है। तो अभी तक आपने ये जाना है कि नहीं, सिर्फ मेरी बॉडी चेंज हो रही है हर पल। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं, कोई ऐसा एक सिंगल कण नहीं है जो उसी वाइब, आपकी वाइब्रेशन चेंज, सारे कण चेंज, पूरा एनवायरनमेंट चेंज। आपके अंदर शांति आई, बाहर सब शांति का एनवायरनमेंट। आपने अंदर से क्रांति लाई, बाहर सारी क्रांति का एनवायरनमेंट। क्योंकि आप ही क्रिएटर हो। देखते हैं मदर अर्थ से हम सब मदर अर्थ के बच्चे हैं, उनसे कनेक्टेड है। हम सब की एनर्जी मदर अर्थ से कनेक्टेड है। पूरी मदर अर्थ को आप देखो तो एक ग्रिड बनी हुई है उसके ऊपर, और हम सब उस ग्रिड से कनेक्टेड हैं। पृथ्वी के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी बॉडी को भी बना रही है। सब पूरा ब्रह्मांड को वही एनर्जी, वही वाइब्रेशन, वही सब कुछ बना रहा है। सिर्फ लाइटिंग का फर्क है। हमारी जो बॉडी बन रही है वो अलग लाइट से बनी हुई है, मतलब उसके कलर्स अलग है। जो नीचे का जो जमीन बनी हुई है उसका थोड़ा अलग है टेक्सचर। ये सब फैब्रिक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चारों तरफ लाइट का एक फैब्रिक बना हुआ है, जिससे हम दिखते हैं कि यस ये बॉडी है। पर ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और आप बोलते हो कि मैंने किसी चीज को टच किया, ये सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है, या सेमी सॉलिड है। लेकिन हकीकत तो ये है कि आप कभी किसी चीज को टच ही नहीं करते। कभी भी किसी चीज को टच कर ही नहीं सकते आप।
क्योंकि पूरा ब्रह्मांड एक कण वही घूम के पूरे ब्रह्मांड को बना रहा है। तो आप ये सोचो कि अगर एक कण अगर यहाँ होगा और ठीक है उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ रहा है, तो दो वो कण खुद को ही कैसे टच करेगा, खुद से ही कैसे टकराएगा, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड बनाने वाला एक कण है। और हमारे साइंटिस्ट ने ये ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि हम कभी भी किसी को टच नहीं करते। हमारी बॉडी के चारों तरफ जो ओरा होता है वो सेंस करता है कि सामने की क्या चीज़ है, उसकी वाइब्रेशन को देखता है, हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है, और हमारे ब्रेन के अंदर ऑलरेडी स्टोर है सॉलिड लिक्विड क्या है, और हमारा ब्रेन हमारे को फील करवाता है। अगर आप कह रहे हो कि किसी ने मुझे टच किया है, मैकेनिकली जिस हिसाब से फिजिकल रियलिटी बनती है कोई किसी को टच कर ही नहीं सकता। जैसे आप फैन को देखते हो, उसकी कितनी ब्लेड होती है? 3 ब्लेड होती है। तो आपको लगता है कि एक ब्लेड घूमते हुए खुद को टच कर सकती है, लेकिन इतनी तेजी से वो कण घूम रहा है कि आपको हर जगह नजर आता है। जैसे जो पंखे की 3 ब्लेड होती है या 2 ब्लेड होती है, वो इतनी तेजी से घूम रही है कि आपको लगता है कि वो ब्लेड हर जगह है। लेकिन वो हर जगह नहीं है, बीच में गैप है, और वो इतनी तेजी से घूम रहा है हमारी आईज उसको देख नहीं सकती है। कि ठीक वैसे ही कि जैसे आप ड्रॉप को पानी में गिरता हुआ नहीं देख सकते, लेकिन स्लो मोशन कैमरा अगर आप लगाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक ड्रॉप के ऊपर से नीचे आने में किस किस स्टेज से होकर कितना उसका शेप बदल रहा है, अलग हो रही है, फिर वो गिर रही है। आपको तो लगता है कि मैंने एक वाटर की ड्रॉप नीचे डाली है, पानी में मिल गई है। चलो हम एक काम करते हैं, मदर अर्थ से कनेक्ट करते हैं और मदर अर्थ से सुनना चाहते हैं कि मदर अर्थ हमारे लिए क्या गाइडेंस देती है। और तो पूनम जी मदर अर्थ से कनेक्ट कीजिए, और जो भी थर्ड आई मास्टर है प्लीज मदर अर्थ से कनेक्ट करिए। एनर्जी मर्ज कर रहा हूँ पूनम जी। आ गई मदर अर्थ। हम्म, हे डिवाइन सोल, बहुत सारे यहाँ डिवाइन सोल फैमिली मेंबर्स हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, आपको ग्रेटिट्यूड करना चाहते हैं, और वो जानना चाहते हैं कि जो इतनी ब्यूटीफुल मदर अर्थ है इसको और ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हैं, हम आपकी और कैसे मदद कर सकते हैं। हम और आप अलग नहीं हैं। तो प्लीज हमें गाइड करिए। जब मदर अर्थ कनेक्ट हो गई है और मदर अर्थ कह रही है कि जो ऊर्जा आप लोग बढ़ा रहे हैं, जो सकारात्मक जो थॉट्स आ रहे हैं आप लोगों के माध्यम से जो फैलते जा रहे हैं, उस ऊर्जा से मदर अर्थ को बहुत ज्यादा सुकून और आनंद मिल रहा है। जहाँ पे सबके विचार बहुत अच्छे हैं और उससे गोल्डन लाइट जो निकल रहा है वो ऊपर आकाश के तरफ भी फैल रहा है और नीचे और धरती को भी वो ऊर्जा मिल रही है। और जहाँ जहाँ पर भी आप लोग जा रहे हैं
और ज्ञान दे रहे हैं, तो वहाँ की वाइब्रेशन चेंज हो रही है, लोगों के विचार चेंज हो रहे हैं। थॉट पैटर्न जो कि नेगेटिव कंटिन्यू चलता था, वो धीरे धीरे जो लोग आपके संपर्क में आ रहे हैं, तो वो कम होते जा रहा है। और जो आपने क्लीनिंग की है, वाटर की क्लीनिंग की है, उसके बाद एक जल में भी स्वच्छता, और वहाँ रहने वाले जीव जंतु भी सुरक्षित, और जो एक नकारात्मक एनर्जी का वास्तव वो वहां से चला गया, तो और भी ज्यादा वहाँ वसुंधरा को शांति मिल रही है। वो ऊर्जा उनकी भी बढ़ती जा रही है, और वहाँ की ऊर्जा बढ़ने के बाद हमारी भी ऊर्जा बढ़ रही है। ऐसा बोलते हैं सब। थैंक यू मदर अर्थ। जितने पॉजिटिव विचार, जितनी अच्छी सोच बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे उनकी एनर्जी बढ़ते जा रही है, ऐसा बोलते हैं। तो मदर अर्थ हमें बताएं, हम आपकी और कैसे मदद कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर ज्यादा नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति रहते हैं, वहां पर भी आपको फिजिकली जाना है और उनको बताना है कि उन्हें किस मार्ग में आगे बढ़ना है, उन्हें क्या करना है। ये विजडम उन्हें देना चाहिए कि कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि अभी उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है। बस जैसा जीवन चल रहा है बस वैसे जी रहे हैं, उन्हें विजडम नहीं है। इसलिए उन्हें विजडम की जरूरत है। जो लोग आपके संपर्क में आते हैं वो बदलते हैं, तो ऐसी जगह पर भी आपको जाना पड़ेगा। जब उन्हें ज्ञान मिलेगा, तो तब वो सुधर जाएंगे। वो डिवाइन सोल्स को मैसेजेस आते रहेंगे कि कहाँ पर आपको जाना है, कहाँ पर ऊर्जा ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, ऐसा बोल रहे हैं। और सभी डिवाइन सोल्स के पास बहुत सारी साइकिक पावर्स हैं, उन्हें पता चल चुकी है अब। और ये भी पता चल रहा है कि उन्हें कहाँ पहुंचना है, और उनके अंदर क्या पावर्स है, और वे काम भी कर रहे हैं इसके ऊपर। और ये काम अब आगे तेजी से बढ़ जाना चाहिए, धीरे धीरे नहीं, बहुत फास्ट बढ़ेगा ये काम आपका। मदर अर्थ, क्या आप हमें बता सकते हैं जो आपकी इनर अर्थ में जितनी भी सिविलाइजेशन रहती है, क्या आप बता सकते हैं कि वाकई वाइब्रेशन भी बढ़ रही है, या आप चाहते हैं कि हम वहाँ पर भी एनर्जी बढ़ाएं, या ऑलरेडी टीम है वहाँ पर ध्यान रखने के लिए। पहले आपको सरफेस की ऊर्जा को बढ़ाना है। यहाँ की ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे नीचे भी ऊर्जा पहुंच रही है, ऐसा बोल रही हूँ सर। जो कार्य आपको धरती पर करना है, आपको उसको पहले पूरा करना है। उसके बाद जैसे जैसे आपको आगे का रास्ता बताया जाएगा, उसके हिसाब से काम करना है। बहुत शांति में रहकर, बहुत भागना नहीं है, बहुत दौड़ना नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी काम निपटा हूँ, ऐसा नहीं है। मैसेजेस आ रहे हैं, आराम से करना है जो भी काम है आपका। और जहाँ भी आपको पहुंचना है, पहले एस्ट्रली वहाँ की ऊर्जा बढ़ाइए, उन रास्तों को क्लियर कीजिए, और फिर आप आगे प्रस्थान कीजिए। बस वो करना है। और कोई मैसेज मदर अर्थ? अभी इतना ही मैसेज है कि आप लोगों को सभी को चार धाम में विलीन करनी है, ऊर्जा बढ़ानी है। अभी तो सिर्फ काम शुरू हुआ है, आगे आगे आपको बताया जाएगा कि और क्या करना है। थैंक यू मदर अर्थ, हमसे कनेक्ट होने के लिए, अपनी कॉन्शियसनेस हमसे कनेक्ट करने के लिए।
और वी लव आपका यू। परिवार और आगे बहुत बड़ा परिवार बनने वाला है, और अलग अलग ग्रुप के माध्यम से एक साथ कार्य होंगे बड़े बड़े, ये सब होंगे। यस मदर, हमें पता है पूरा ही हमारा ही परिवार है, पूरा ब्रह्मांड ही हमारा परिवार है, बस उनको जितने रियलाइज होना है। जितने ज्यादा से ज्यादा ज्ञान में आएंगे उतनी तेजी से कार्य शुरू हो जाए। सब थैंक यू। अपनी अवेयरनेस को अपनी फिजिकल बॉडी से बाहर निकाल करके उसके सामने आ जाइए, और अपनी फिजिकल बॉडी के अंदर से जो आपकी लाइट वाइट कलर की एक बॉडी है, जो आपकी प्योर अनकंडीशनल लव की बॉडी है, उसको अपने फिजिकल बॉडी से बाहर निकालिए। विजुलाइज कीजिए कि आपके सामने अभी दो बॉडी है, एक फिजिकल बॉडी, एक उसके अंदर से निकली हुई लाइट बॉडी। हो सकता है कि आपका किसी बॉडी का पार्ट पूरी तरह से वाइट लाइट अनकंडीशनल लव में नहीं आया है। हो सकता है कि आपकी जो वाइट बॉडी है पूरी तरह से ना बने। अपने हायर सेल्फ से रिक्वेस्ट कीजिए कि जो काम आप अभी करने वाले हैं उसके लिए आपको पूर्णतः अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहना है, और रिक्वेस्ट कीजिए कि जो आपकी वाइट कलर की बॉडी जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है उस सारी को आपके हायर सेल्फ अनकंडीशनल लव की एनर्जी से भर दें, और धीरे धीरे फील करिए कि आपकी वाइट कलर की बॉडी भी पूरी तरह से वाइट कलर की हो गई है। एक एक पार्ट अब आपका अनकंडीशनल लव की एनर्जी में दिख रहा है। अब अपनी उस अनकंडीशनल लव एनर्जी जो कि आपकी अब परमात्मा की पावर है, उसके अंदर अपनी अवेयरनेस शिफ्ट कीजिए, और एक अपनी अवेयरनेस का तार आप अपनी फिजिकल बॉडी से एक बारीक सा कनेक्शन उससे भी रखिए। अब धीरे धीरे अपनी वाइट कलर की बॉडी को इतना बड़ा आकार कर दीजिए, इतना बड़ा आकार कर दीजिए, और इतना बड़ा कर दीजिए कि आपको पृथ्वी भी एक छोटी सी गेंद के समान, फुटबॉल के समान नजर आए। आप अनकंडीशनल लव हैं, कॉन्शियसली आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट कीजिए कि आप अंतरिक्ष में अपनी वाइट कलर की बॉडी के साथ में खड़े हुए हैं और आपके हाथ में पूरी मदर अर्थ है।
आपके सामने। अब आप अपनी दृष्टि को इतना बड़ा कर लीजिए कि आपको, जैसे आप फुटबॉल को देखते हैं वैसे आप मदर अर्थ को देख पा रहे हैं। अब आपकी निगाह में जो जो एरिया आपको लगता है कि यहाँ पे लव एंड लाइट एनर्जी भरना है, आप प्योर अनकंडीशनल लव एंड लाइट वाली बॉडी में हैं, यानी आप लव हैं। आपके साइड में एक कंटेनर रखा हुआ है। मदर अर्थ के अंदर आपको जितनी भी ग्रे एनर्जी बाहर से दिख रही है, वो सारी आप इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक पेंटिंग वाला बड़ा सा ब्रश है, और वो आपके वाइट कलर की लाइट बॉडी के हाथ में है, और आप मदर अर्थ के ऊपर जितनी भी ग्रे एनर्जी है उसको इस कंटेनर में इकट्ठा करते जाइए। बहुत ही सॉफ्टली कीजिए। ऐसा नहीं हो कि आपके ब्रश से कोई पेड़ या कोई इंसान या जो भी उसके ऊपर रह रहे हैं जीव जंतु, उनको कोई नुकसान पहुंचे। सिर्फ जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको आप ब्रश का इशारा करिए, वो कंटेनर में आती जा रही है। इवन आप उसको टच नहीं कर रहे हो, फिर भी वो आपके इशारे से, ब्रश के इशारे से पूरी कंटेनर में आती जा रही है। अब मदर अर्थ के चारों तरफ आप घूमते रहिए, और म्यूजिक के साथ में मदर अर्थ में जहाँ भी आपको, जिस भी सिटी में, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, जहाँ भी आपको लगता है कि यस यहाँ पर एनर्जी लो है, वहां से पहले सारी ग्रे एनर्जी को हटा दीजिए और इस कंटेनर में ले लीजिए। उसके बाद आप अनकंडीशनल लव है। जब आप अनकंडीशनल लव बन जाते हैं तो आप अनंत ऊर्जा के मालिक हो जाते हैं, जो ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। इस अनकंडीशनल लव एनर्जी को जहां भी आपने ग्रे एनर्जी हटाई है, सिर्फ वही जगह नहीं जहां पर कि पॉजिटिव एनर्जी, उसको भी लव एंड लाइट में बदल दीजिए। पूरे विजुअलाइजेशन को ऐसे करिए जैसे पूरी अर्थ चारों तरफ से, हर एक एक कोने से, जहां पानी है वो भी, जहां पानी है उसको भी क्लीन कर दीजिए। जो धरती जहां भी दिख रही है, जो भी टापू दिख रहा है, सबको आप ग्रे एनर्जी को हटा के लव एंड लाइट भर दीजिए। म्यूजिक के साथ आप मदर अर्थ के चारों तरफ घूमते रहिए। टेक 5 minutes, क्लीन ऑल द एनर्जी।
मदर अर्थ को पूरी तरह से एनर्जी चारों तरफ से क्लीन हो चुकी, ग्रे एनर्जी पूरी लव एंड लाइट में बदल चुकी है। अब जो कंटेनर में आपने जो भी एनर्जी रिलीज की है, वो सारी एनर्जी को क्योंकि हम सब मदर अर्थ से कनेक्टेड है, उस फिजिकल रियलिटी से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं उस सब एनर्जी में बढ़ाने में हम सब का हाथ है। तो कलेक्टिव पूरे जो भी अर्थ के ऊपर है, हम सब उस एनर्जी को लव एंड लाइट में बदलते हैं। मदर अर्थ, आप भी अपनी एनर्जी को लव एंड लाइट में बदल दीजिए, जो भी हमने रिलीज की है। मदर अर्थ, अब आप इस एनर्जी को अपने, ये आपके सरफेस की एनर्जी है जैसे आपने बोला था, अब आप इस एनर्जी को वहां पर यूज करिए, आपके अंदर जो इनर अर्थ है, जहां भी आपको लगता है कि आपको इस एनर्जी को यूज करना है। कॉन्शियसनेस इज एवरीथिंग। कॉन्शियसली जो भी आप क्रिएट कर रहे होते हैं यहाँ पर, वो सारी चीज एक्चुअली हो रही होती है वो, और समय आने पर वो सारी चीजें आपके सामने अपीयर हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन हो जाएगा कि यस, ये मैंने क्रिएट किया था। अब आप मदर अर्थ को चारों तरफ से देखिए और इमेजिन कीजिए कि जो आपका ब्रश है, अब वो नेगेटिव एनर्जी हटाने के बाद पूरा ग्रीनरी का कलर उसमें भर दीजिए, और मदर अर्थ में जहां भी आपको लगता है ड्राई है या उजाड़ है या जंगल है जहां पर आग लग रही है या रेगिस्तान है, आप वहां पर ग्रीनरी की ये ग्रीनरी वहां पर भर दीजिए मदर अर्थ के ऊपर, और विजुलाइज कीजिए जहां जहां आप ब्रश फेर रहे हैं मदर अर्थ के ऊपर, वहां पर बहुत ही शानदार ग्रीनरी अपने आप प्रकट होती जा रही है। डेकोरेट कर दीजिए मदर अर्थ को पूरा ग्रीनरी से। मदर अर्थ का यही गहना है, यही कपड़ा है। टेक अनदर 5 मिनट्स, जहां भी आपको लगता है कि आपके आसपास का एरिया जहां पर गंदगी कभी हुआ करती थी या है, उन सबको वहां से पूरा कॉन्शियसली क्लीन कर कर विजुलाइज करके उसकी जगह ग्रीनरी की एनर्जी भर दीजिए। टेक अनदर 5 मिनट्स। मदर अर्थ की एनर्जी बढ़ रही है लगातार।
अब मदर अर्थ को चारों तरफ से देखिए, एकदम प्योर वाइट लाइट से भरी हुई है। बिल्कुल white ग्रीनरी, सब तरफ ग्रीनरी है, वाटर शुद्ध है। वापस से अपनी बॉडी को, अपनी फिजिकल बॉडी से उस कनेक्शन को फॉलो करते हुए सर मदर अर्थ ने व्हाइट कलर के फूलों की बहुत सुंदर माला बनाई, जिसमें एक एक सर्कल तो आ, एक फूल है, सापा का फूल बोलते हैं उसको, पीले डंठल होते हैं, उसकी माला है। और दूसरी मोगरे की, और वो भी ऐसे जो म्यूजिक बज रहा है ना, तो वो भी ऐसे ऐसे आनंद में आकर ना माला बना रही है और हमारे सर्कल में रखती जा रही है, आनंद में ऐसे बहुत खुशी में गुनगुनाती हुई। व्हाइट कलर फूल हम सब के ऊपर गिरती हुई। हर एक दिल पे व्हाइट कलर लाइट आया हुआ है सर, और भी आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, क्योंकि हमसे कनेक्ट हो रहे हैं सर, हमारे ऊपर आ रहे हैं। बहुत अधिक तेज प्रकाश व्हाइट कलर लाइट में पड़ गई है। धीरे धीरे अपनी वाइट कलर अनकंडीशन लव की बॉडी को आकार छोटा करते हुए अपनी फिजिकल बॉडी के पास लेके आ जाइए, उस कनेक्शन को, अवेयरनेस के कनेक्शन को फॉलो करते हुए। अब आप अपनी अवेयरनेस के साथ वाइट कलर बॉडी को अपनी फिजिकल बॉडी में मर्ज कर दीजिए। और उस वाइट कलर की लाइट बॉडी को अपनी फिजिकल बॉडी में एक एक सेल में मर्ज होता हुआ देखिए। हाई सेल को बोलिए मेरा डीएनए अपग्रेड कर दीजिए इस एनर्जी के साथ, एंड लव यू हाई सेल। जो भी अपॉर्चुनिटी आपने आज क्रिएट करवाई है, वी ऑल लव यू। और धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट कीजिए फिजिकल बॉडी में, और अपनी आईज ओपन करिए। मदर अर्थ आप सबको बहुत फूलों की माला पहना के आपका स्वागत कर रही है। लव यू मदर अर्थ। मदर अर्थ, ये तो एक छोटा सा तोहफा था इस डिवाइन सोल फैमिली की तरफ से। अब इस फैमिली को अपने तोहफे देते रहिए, और ये फैमिली आपको। प्रॉमिस। फिर मदर अर्थ वो गाना गोल गोल घूम रही है, मुस्कुरा रही है। अपनी आईज ओपन कर सकते। टाइम लग सकता है डिवाइन सोल को बाहर बयान से सब।
पानी पी लीजिए। बहुत मेहनत कर ली आप सब लोगों ने। हम्म, मदर अर्थ के बच्चे बड़े बड़े कार्य करने लगते हैं सर। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? थैंक यू दिनेश जी, अच्छा रहा बहुत। अमन शांति फील हो रही है? यस सर। सर बहुत अच्छा रहा, आज बहुत ऊर्जा थी, एनर्जी बहुत थी। कब नहीं? थैंक यू वेरी मच। कब नहीं? थैंक यू थैंक। नहीं, एनर्जी तो एनर्जी नहीं होगी, कहे तो वाली बात है। समुद्र में बोलेंगे बहुत पानी था। पानी था इसलिए तो समुद्र है। हाँ जी। जी सर। गंगा यमुना नदियों को सर साफ कर दिया गया, किनारे हरे भरे हो गए हैं और बहुत सारे डैम बना दिए गए हैं जहाँ पे बाढ़ आती है। तो पूरा राजस्थान ग्रीन हो चुका है जहाँ पे सूखा था। वेरी गुड। जी। सारा किया नहीं किया? सारा सर, बिल्कुल। सहारा एक बहुत बड़ा डेजर्ट है। जी। कुछ दिन पहले मैं वहां पे मेडिटेशन कर रहा था, तो वहां पे इतनी बढ़िया ग्रीनरी बनाई थी कि अगर वहां के रेत के तूफान आते हैं तो कैसे पेड़ लगाए थे इसी तरह से चारों तरफ। पेड़ की जो बोलते हैं ना, एक लेयर क्रिएट करी गई थी। और पेड़ को ऐसे रखा गया था कि अगर सेंड अंदर भी आती है ना, दो पेड़ के बीच में एक दूसरा पेड़ आ रहा था, तो बीच में अगर कोई रह भी सकता है वहां पे और उनको कुछ नहीं होगा, कितने ही रेत के तूफान आ जाए। ताकि वहां भी जीवन स्टार्ट किया जा सके। यस, वर्षा जी बोल दीजिए। काश आपकी बिना बोले आवाज आ पाती। थैंक यू और सर, थैंक यू। नमस्ते सर जी। थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त ध्यान था और बहुत अच्छा भी लग रहा था मदर अर्थ के साथ। और जब आप कह रहे थे ना कि ग्रे एनर्जी को कंटेनर में भर दो, तो मैं अंदर से कह रही थी हाँ भर के और गंगा जी में डाल दो। मतलब गंगा जी को अपवित्र कर दो सारी एनर्जी डाल के। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आया कि वहां डाल दो, वो सब शुद्ध हो जाएगा। नहीं होता कभी भी, करना पड़ता है हमें। जी। उसके बाद गंगा तो को तो मैं कर रहा था सर उधर। कोपन जी उसके लगे बाद हुए थे सर ना जी, साफ करने में वहां। हाँ। कोई ना मुझे दिखाई दे रहे थे, कोई एकदम से मेरे सामने आए। आ, उन्होंने जैसे वो लुंगी लगाई होती है ना, वो पहन रखी थी नीचे और ऊपर वाइट कुर्ता शर्ट कुछ ऐसा था। तो वो कह रहा है कि मेरा धर्म मत पूछो, मेरा धर्म मत पूछो, मेरी सोल को देखो। ऐसा एकदम से बोला तो मैं एकदम से चेतना में आ गई कि ये मैं क्या देख रही हूँ। उनके बोलते ही ना, मतलब मैं डिस्टर्ब हो गई एकदम से कि मेरा धर्म मत पूछिए, मेरी सोल को देखिए, ऐसे करके। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लगा। वो माता के साथ कनेक्ट किया आपने।
बहुत सुंदर, थैंक यू मैम, थैंक यू। कितनी सुंदर मदर अर्थ दिख रही है आज। सच में। यस। बहुत अच्छे लग रहे हो मैम। थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक यू। मीनाक्षी जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मदर से जोड़ने के लिए। जैसे ही मैंने आंखें बंद की और आपने स्टार्ट किया बोलना मैम, मुझे दिखा राउंड बहुत बड़ा, कुछ राउंड में था जहाँ बैठने के लिए जगह थी। पहले वहां 5-6 लोग बैठे, जैसे लोग बैठने शुरू हुए वो लोगों से पूरा भरता गया, पूरा राउंड 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 सर्कल, और फिर वो घूमना शुरू हो गया। हाँ जी। ऐसा लगा, और वो बहुत तेज घूमने लगा। फिर मुझे लगा ये मदर अर्थ है शायद, ऐसे फीलिंग आई। जी। और बस फिर प्रोसेस शुरू हो गया। थैंक यू सो मच मैम, जैसे आपने बोला वैसे हम करते गए। थैंक यू जी। यस, और कौन सुनाना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? आफ्टरनून सर। सर बहुत अच्छा रहा आज का एक्सपीरियंस। जैसे आपने बोला मदर अर्थ, तो मैंने ऐसे ही सोचा कि जैसे किसी मतलब जगह को हम देखते हैं, जैसे गार्डन है या बहुत अच्छे फूल हैं या ग्रीनरी है या मतलब ग्रीन ग्रास लगाया हो, तो उसको हम कितने प्यार से निहारते हैं, कितनी अच्छी तरह से। और कई जगह कंस्ट्रक्शन का काम है, या जैसे मदर अर्थ को हम कितना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कितने केमिकल्स डाल रहे हैं, कितने पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, माँ को भी कितना, माँ वसुंधरा को कितना कष्ट पहुंचता है। तो वो अभी मैं सोच ही रही थी। और सर आप जो जो मैं सोच रही थी, पहले मैं सोच रही थी, आप सर वो बोल रहे थे। और वाइट एनर्जी वगैरह जो भी है, मतलब पूरी तरह वाइट वाइट है, तो वो भी मैंने सारा फील किया कि क्लीन किया उसे सारा ही। और पूरे जितने भी ग्रुप के लोग थे उन्हें भी सभी को देखा। और लास्ट में ना माँ वसुंधरा जी आए, और उसके बाद साथ में हनुमान जी भी आए, लेकिन वो वाइट थे। तो वो सारी तरफ वाइट वाइट थे, तो वो वाइट में ही दिखे मेरे को। और उन्होंने बोला कि जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत बच गया है, मैं उसे क्लीन करके आता हूँ। सर बहुत ही मतलब आज का मैं बता नहीं सकती, स्पीचलेस। थैंक यू सर। थैंक यू। वैसे हमारे मेडिटेशन में हमने कहीं भी नेगेटिविटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। एक बात बताओ, जब आपके अंदर पावर है नेगेटिविटी को कनेक्ट हटाने की, तो आप वो गंदगी को क्यों देखने का है? साफ करो ना सीधा। गंदगी को तब देखा जाता है जब आप उसको क्लीन नहीं कर पाते हो। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो सोचने की जरूरत नहीं है आपको। जब आप क्लीन कर सकते हो, कॉन्शियसली क्रिएट कर सकते हो, वही सब कुछ है। आपका पूरा ब्रह्मांड कॉन्शियसली क्रिएट गया है। तो आप उसके अंदर ये सारी चीजें लोगों को डालते हुए मत क्रिएट करिए कभी भी। क्लीन मतलब क्लीन। ये वाली बात है कि जैसे आपके बच्चे ने कुछ गिरा दिया है फ्लोर पे, जब आपको पोछा लगाना आता है तो आपको पोछे के अंदर नहीं जाना है, बच्चे ने गिरा दिया है, सीधा पोछा हटाओ, क्लीन करो, खत्म। फिर ये नहीं देखना है किसने डोला है, किसने करा है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। उसको एनर्जी नहीं देना है, वो होता रहेगा नहीं तो। कभी भी एनर्जी मत दो नेगेटिव चीजों को। जिंदगी में नेगेटिव हो रहा है तो उसकी जगह पॉजिटिव से स्टोरी लिखते जाओ बस। नमस्कार। थैंक यू अनुपमा जी। यस, हु एल्स वांट टू शेयर? आकाश। जस्सी जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्ते। सर मैंने तो आपने जो ब्रश पकड़ाया था ना, वो मैंने पूरी की पूरी पृथ्वी पे ना उस ब्रश से बड़ा ध्यान से कोई चीज इधर उधर ना होए पूरा पेंट कर दिया। मतलब पूरा उस एनर्जी को, मतलब हरे हरे, मैंने अपने घर के सामने एक सड़क है, बहुत चौड़ी सड़क है हमारी, मैंने उसके भी 2 पॉइंट बना के बीच में पेड़ लगा दिए, बहुत सुंदर सुंदर।
कहीं रुद्राक्ष के पेड़ लग रहे थे, कहीं मतलब कि पीपल के पेड़ लगा रहा था। तो और सारा मेरे को बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा था कि बहुत सुंदर बन गई है। और मेरे को ऐसा लगता है कि 2-4 दिन में यहाँ पेड़ वगैरह इसका डिवाइड होएगा ही, यहाँ पे सिस्टम बनेगा। और बहुत ही मतलब कि वाइट कलर में मेरे को माता भी दिखे हैं। मतलब पूरा मतलब कि वो वाइट थे। और मैं जैसे ग्लोब होता है ना सर, ग्लोब, वो पूरा ग्लोब मेरे माइंड में था, बहुत बड़ा वाइट वाइट ग्लोब था। और उसमें से मेरे को कुछ भी नेगेटिव नहीं नजर आ रहा था, सारा कुछ पॉजिटिव था। और सारा मतलब कि मैं ब्रश लेके आराम आराम से ध्यान से मैंने वो पेंट किया, ध्यान से बिल्कुल गोल्डन एनर्जी के साथ। थैंक वेरी यू गुड। सर। ये होती है क्रिएटर एनर्जी। ये आप क्रिएट करने लगते हो, कॉन्शियसली क्रिएट करते हो, वो प्रकट होता है फिर, क्योंकि वो ऑलरेडी अट्रैक्ट हो चुका होता है। बस अब उसको सिर्फ प्रकट होना है फिजिकल रियलिटी में। वेरी गुड। और किसने क्या क्रिएट किया? जी दिनेश जी, मैंने भी ऐसे क्रिएट करा वो ब्रश। ऐसे मैंने पूरी धरती माँ पे इतने सुंदर सुंदर फूलों के वृक्ष लगाए मैंने। और वो इतना, मेरा जो बड़ा ब्रश था, तो क्या हो रहा था कि नीचे कुछ आत्माएं खड़ी थी, वो मदद कर रहे थे उस ब्रश को आगे ले जाने में। और पूरा जहां जहां पे भी अभी भी वो काम चल रहा है, पूरी धरती माँ को मैंने फूलों से सजा दिया। कोई और बात नहीं, अगर सब, कुछ बाकी रह गया हो तो दोबारा मेडिटेशन कर लेना। नहीं नहीं, पूरा हो गया। और हो गया? मदर अर्थ का मैसेज था, जाओ सबसे पहले तुम वृंदावन से स्टार्ट करा, वृंदावन जाओ। और माँ उस यमुना को बहुत गंदा कर रखा है, वहां के पंडितों ने कितने क्विंटल फूल डालते हैं। तुम जाके वहां, पहले मुझे सांस भी नहीं आ रहा, तुम माँ जब उनको यमुना को गजब है। एक तो हमने पूरी नदियां क्लीन कर दी, सारी कर दी, ऊपर से आपने आज फिर उसको गंदा करवा दिया कॉन्शियसली। क्यों वर्षा जी, क्यों? नहीं नहीं, मैंने तो क्लीन करा कि क्लीन यमुना कर जी तो को दी ना एक बार, बार बार क्यों क्लीन? फिर गंदा करवा दिया मतलब आपने। और माँ गंगा तो क्लीन थे, बोले कि वहां जरूरत नहीं, वो बहुत साफ है, जमुना यमुना को करना पता है एग्जैक्टली आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से ना दिमाग में रखना है। अगर आप क्रिएटर की एनर्जी में जाते हो ना, तो आपको ये एक बार आपने कोई चीज क्लीन कर दी है ना, आपको उसको वापस से ना डालते करके वो क्रिएट नहीं करवाना है। वरना एक जिंदगी भर चलेगा प्रोसेस, क्लीन करोगे फिर कोई डालेगा, क्लीन करेगा फिर डालेगा। क्लीन मतलब क्लीन। क्या आपको लगता है एक बार आपने क्लीन करा तो क्लीन नहीं हुई क्या? जो हर बार उसको क्लीन करेंगे, बार बार डाल रहे हैं, वो सब सोच रहे हो आपने? उस जब हमने लास्ट मेडिटेशन किया था उसके बीच में गए आप वहां देख के आए कि क्या हो रहा है? नहीं ना। लेकिन आपने पास्ट को रिक्रिएट किया है, पास्ट के बारे में सोच के। अनुपमा जी वही कह रहे थे कि लोग ऐसा केमिकल डालते हैं। आप लोगों ने केमिकल डालते हो देखा क्या रिसेंटली अभी वहां जाके? नहीं। तो आप क्या कर रहे हो? पास्ट के बारे में बात करके पास्ट को रिक्रिएट करते हो। यही चीज आप अपनी जिंदगी में भी कर रहे हो कि आप बोलते हो मैं हील हो गई हूँ, मेरे सब बॉडी एकदम बढ़िया है, फिर वापस से पास्ट की बात करके वापस से उस बॉडी को चेंज करके बीमारी वाली बॉडी में ला रहे हो। ऐसे तो मदर अर्थ क्या कोई भी, आप भी कभी हील नहीं होंगे। तो आपको विश्वास करना है, एक बार हो गया मतलब हो गया। वो साउथ इंडिया के मूवी के होते हैं ना, अपने कई बार हिंदी मूवीज में भी दिखाते हैं, हीरो पीछे मुड़ के ऐसे कुछ फेंक के जाता है और पीछे अपने आप सारी चीजें हो जाती है, वो निश्चिंत होता है, बस हो गया। मैंने गन चलाई है, कहाँ जाके लगेगी उसको पता होता है, वो कार में बैठ के निकल जाता है। और आपको लगता है हीरो कहाँ चला गया, बाद में मालूम पड़ा विलियन नीचे गिर गया। तो ये स्टाइल होना चाहिए आपकी। थोड़ा टशन में आओ। कर दिया मीन्स कर दिया, एक है। बार मैंने जो कमिटमेंट कर दिया उसके बाद मैं अपने दिमाग की भी नहीं सुनता। मैं किसी की नहीं सुनता। दिमाग की भी नहीं सुनता, कर दिया मतलब कर दिया। देखो आप जिस पावर में जा रहे हो ना, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेशन है। आप हाई ऊर्जा में जाने के बाद में इस तरह से पास में जाके वापस से नहीं कर सकते।
क्रिएट कर दिया तो कर दिया, क्लीन कर दिया आपको, क्योंकि ये आपकी पावर को दिखाता है, आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि आप कितना अपनी शक्ति पे और अपने कॉन्शियसली क्रिएट किए पे विश्वास करते हो। तो अपने हैबिट में इसको चेंज करो। मैं जानता हूं कि आपके पास की बहुत सारी स्टोरी है, तो है क्यों अभी तक मेरे को बताओ। इस पल में कौन किसको गंदा कर रहा है ये बताओ मुझे। इस पल में यहाँ सब लव एंड लाइट है सब जगह। ये गंदगी कहाँ से इंट्रोड्यूस कर रहे हो फिर? बचपन में पढ़ा था, या स्कूल में पढ़ा था, या कॉलेज में पढ़ा था, उसको आज क्यों क्रिएट कर रहे हो? फिर तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। लोग बदल गए, कहते हैं कि लोग तो पुराने जैसे, फिर लोग पुराने जैसे हो जाएंगे, फिर उनको बदलोगे, फिर कोई लोग तो ऐसे होते हैं, फिर वो वैसे हो जाएंगे, फिर आगे कब बढ़ेंगे? लूप में ही चलना है? नहीं, बढ़ गए तो बढ़ गए। नो यू टर्न इन लाइफ। छूट गया छूट गया, आने दो उसको भाग के। चाहे कोई भी हो, चाहे इंसान हो या जो भी हो, छूट गया तो छूट गया, चला गया वो चला गया। तो अपने आप को वो पावर बनाओ कि एक बार आपने क्लीन कर दिया, मतलब दिमाग से, मन, कर्म, वचन से क्लीन हो जाना है। क्लियर? प्रोग्राम चेंज करा नहीं करा अभी भी? हाँ तो बोल दो या ना बोल दो। कर दिया सर। कोई जाएगा पीछे वापस? नो सर। नहीं सर, हो गया आकाश, क्लीन सर। आकाश वापस जमीन पे आता है क्या ऊपर जाने के बाद? नहीं सर, क्यों जाना नीचे? बस हमारी ग्रेविटी के बाहर कर देना हर चीज को बस। यस आकाश बोलो। हाँ हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? नहीं आई सर। काफी अच्छा एक्सपीरियंस है सर। आज अपने आप को एज ए क्रिएटर फील किया, और मैंने जहाँ जहाँ पे मुझे दिख रहा था, जो खाली मैदान वगैरह, जो कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जहाँ पे रहते हैं मेरे घर के आसपास, वहाँ पे मैं ग्रो कर रहा था, कुछ ना कुछ ग्रो कर रहा था। वही जो चीज़ें होती हैं, जो छोटी छोटी ग्रास होती है, ग्रास ग्रास ग्रो कर रहा था। और जैसे जैसे आप बता रहे थे वैसे वैसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा था, और अपने आप को मैंने एक बहुत ही एक डिवाइन स्टेट पे देखा। जब मैं लास्ट में जब हम पहुँचे, तो एक अलग सी क्रिएटर की एनर्जी फील हो रही थी। और उसके बाद जब मैं वापस आया, अपने श्रिंक हुआ अपने शरीर में से और आया, तो मैंने काफ़ी कुछ रियलाइज़ किया कि लाइक आई हैव टू डू समथिंग फॉर दिस मदर अर्थ। रियलाइजेशन हुई कि आई हैव टू डू, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई मदर अर्थ। लाइक मेरी ज़मीन वगैरह है घर के आसपास, तो एक अंदर से मोटिवेशन है कि नहीं, मैं अपने मम्मा के साथ थोड़ा सा काम वगैरह कराऊंगा, थोड़ा सा जो जितने भी आस पास है वहाँ पे मैं ग्रो करूँगा चीज़ें वगैरह। तो एक वहाँ से एक मुझे एक समझ मिली थी कि ये करना चाहिए मुझे। ओके गुड। यस सर। तो फिजिकल एक्शन लेना शुरू कर दो। हाँ, फिजिकल एक्शन लेना जरूरी है सर। वो तो मैंने शुरू कर दिया है, अभी और करूँगा। मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे थोड़ा खेत में जाता हूँ तो थोड़ा सा सॉइल को टच करता हूँ, या थोड़ा सा मतलब गार्डनिंग वगैरह करने स्टार्ट कर दी है, थोड़ा नेचर से जुड़ना शुरू कर दिया है, वो कि मदर अर्थ से कनेक्ट अच्छा बैठे मेरा। स्टार्ट कर दिया मैंने। आपने बताया था कि फिजिकल एक्शन में लाओ चीज़ों को, तो मैंने सब करना शुरू कर दिया हुआ है। यस, जब फिजिकल रियलिटी में आए ना तो फिजिकल एक्शन लेना है मैं यार। जी सर। यस, गुड गुड आकाश। थैंक यू।
यस अवेदना जी। यस, आज थैंक यू सो डिफरेंट दिख मच। रहे हो, आज डिफरेंट दिख रहे हो, क्या हो रहा हूँ? कुछ नहीं, मैं रूम में ज्यादा जाने थे, मैं बाहर आ गई, अभी घर से बाहर ही है ना, तो ठीक है। तो जैसे ही पहले तो आज थोड़े टेस्ट आए, तो मुझे लग रहा था, फिर भी मैं कर रही थी। और थैंक यू, जैसे ही आपने वो ये स्टार्ट किया किया प्रोसेस, आपने वाइट बॉडी को सेपरेट करवाया, फिजिकल बॉडी को सेपरेट करवाया, कि बाकी देखो कहाँ से इनकम्प्लीशन है, कंप्लीट करवाई वो हायर सेल्फ से, तो मुझे कंप्लीशन फील हुई, मतलब अच्छा लग रहा था कि हाँ मुझे ये इसकी जरूरत थी और मुझे वो मिल रहा है। तो जैसे जैसे आपने वो अपना हमारा सारा इंक्रीज करवाया बॉडी का, देन मदर अर्थ अपने अपने हाथ में जैसे उसको लिया हमने ग्लोब की तरह, मैंने इतने अच्छे फलों के, फूलों के, इतना पेंट ब्रश जब आपने पकड़ा दिया कि ये पकड़ो अपने हाथ में, ग्रे एनर्जी तो हमने कलेक्ट की, लेकिन जब पेंट ब्रश पकड़ा मुझे इतना आनंद आ रहा था, इतना मजा आ रहा था। और मैं फ्रूट्स के पेड़ लगा रही थी, और फूलों के तो मैंने लगा दिए, वो देखे मैंने कहा बहुत अच्छे लगे, लेकिन फ्रूट भी तो चाहिए ना, यहाँ पे जो रहने वाले हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, उनको भी तो कुछ चाहिए ना। तो मैं उनके लिए फ्रूट्स वाले बन, इतने अच्छे लग रहे थे फ्रूट्स वाले, मैं फ्रूट्स भी ड्रॉ कर रही थी कि इनमें अभी सारा रस भी आ जाएगा, इतने अच्छे हो जाएंगे बहुत। और मैं करती करती बस आती जा रही थी, देखती उसकी ग्राउंड, धरती माँ मतलब, और पेड़ पौधे इतने अच्छे लग रहे थे, इतने अच्छे देख के मतलब आनंद आ रहा था, खुश हो रही थी मैं। और तभी फिर आपने, जैसे मैंने क्रिएट किया, आपने वापस आने के लिए बोल दिया, तो बहुत अच्छा, और एक खुशी मिली। और मैं अचानक से लेटने लगी, तो ये कहने लगे, अच्छा अब ध्यान में जाने लगी हो, समाधि में जाने लगी हो। उठ के वापस आई, इनको पता चल गया कि ये बैठ गई अब, बस। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आज, जिस एनर्जी की जरूरत थी वो भी मिली मुझे, वो टेस्ट में जो भी था वो मेरा अब पास हो गया, ऐसे कह सकती हूँ कि मुझे जब वाइट बॉडी मेरी कंप्लीशन हुई, लव लाइट जो चाहिए थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। मदर अर्थ का बहुत अच्छा लगा आज कि उसको मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाई उनके लिए। थैंक यू क्या सो करे, आज मच। मदर अर्थ ने हमारा ईगो हर्ट कर दिया। वो बोले पहले सरफेस को क्लीनिंग करो। यस। हमने कहा और ठीक है, आज एक मैं, बार में ही करते ना, जब क्रिएटर हैं तो एक बार में ही करते ना, कहाँ पे दिक्कत है? जी, आज मैं जैसे बाहर देख भी रही थी अपने होटल के बाहर से, तो मुझे सारे पहाड़, वो सीन सारा दिख रहे थे। हम्म। कुछ होटल्स के पास की खाली प्लॉट्स भी दिख रहे थे वहां पे ना, थोड़ा मुझे, तो मैं वहां पे वो एनर्जी डालती जा रही थी कि ये मदर अर्थ का ये चलना चाहिए, मदर अर्थ आपका, मतलब वो अंदर से आ रहा था कि उनको देख के ये भी कवर हो जाएगा, मुझे इन होटल वालों को बोलना चाहिए, जाके यहाँ पर आप ऐसा करो, तो ये अपने आप बड़ा अच्छा कवर हो जाएगा, या ऐसा, मतलब अंदर से आ रहा था, ये चीज भी फीलिंग आ रही थी कि मुझे भी कुछ इसके लिए। और आज वही टॉपिक मिल गया, वही प्रोसेस हो गया। थैंक यू सो मच। गुड गुड। घर में तो चलता है ये प्रोसेस, लेकिन आज यहाँ पर भी, यहाँ पे चला है जो असली पता है, वाला। आपको पता है ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये पूरा कॉन्शियसनेस से क्रिएट हुआ है। आप विजुलाइज करके कोई भी चीज क्रिएट करोगे, आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाती है। आज जो आपने क्रिएट किया, शायद आपको आज मालूम नहीं पड़ेगा ये क्या हुआ है, लेकिन आप जब इसको एस्ट्रल कोई भी ट्रेवल करेगा ना, और कभी आप खुद उस एनर्जी स्टेट में आ जाओगे कि आज जो आपने किया उससे क्या हुआ है, तो यू विल बी सरप्राइज टू सी कि आप आज ने कॉन्शियसली क्रिएट नहीं किया था, ये एक दिन आप देखोगे इसको वहां पर। यस, तो जो एब्सोल्युटली, भी प्रोसेस बिल्कुल। में स्टेप बाय स्टेप गया है, वो फील करेगा वो। और जो इधर उधर घूम गया, भटक गया, जो नहीं सुना, जो फॉलो नहीं किया, तो उनको वो भटकाव भी दिखेगा, क्रिएट होता हुआ। सर एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जैसे मेरे घर में मैंने गार्डन्स नहीं लगाए, लेकिन मेरे घर में जो स्पेस है मैंने वहां पर सिर्फ फलों के पेड़ लगाए हैं, कि वो बर्ड्स आए खाएं, नेचर के साथ कनेक्ट हो, मुझे आर्टिफिशियल पेड़ नहीं चाहिए, ट्रीज नहीं। और यहाँ इस आपसे जुड़ने से पहले जब भी मैं कभी बैठती थी, तो मैं वहां उस धरती पर जैसे मदर नेचर के पास जाके उसकी गोदी में जैसे लेट जाती थी, विजुलाइज होता था मुझे ऐसा कि मैं उनके पास उनकी गोदी में हूँ। तो लेकिन ये पता नहीं था मुझे क्यों,
उनके साथ जैसे बातें, लेकिन अब पता चल रहा है ये कनेक्टिविटी क्या है, आप करवा रहे हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू अवेदना जी। हु एल्स? अंकित जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच टू गिव मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। बोलने का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने परसों पहली बार अटेंड किया था आपका सेशन, और बहुत उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए और काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा अपने भीतर। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले करना चाहूँगा। आज के सेशन में तो थोड़ा लेट जुड़ा मैं, लेकिन जो परसों मैंने अटेंड किया था उसका इंस्टेंट इम्पैक्ट मैंने रियलाइज किया, फील किया। वो एक्सपीरियंस मैं जरूर आपसे सर शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल। जैसे आपने गो विद द फ्लो, उस परसों जो आपने सबसे पहला पॉइंट जो मेरे माइंड में क्लिक किया, गो विद द फ्लो। प्रेजेंट मोमेंट में जब हम गो विद द फ्लो, अपने आप को पूरी टोटलिटी से अवेलेबल कर देते हैं, तो उस समय ये रियलाइजेशन में सबसे पहले आया कि कोई क्वेश्चन नहीं, कोई द्वंद नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। सब कुछ जैसे एकदम नीट एंड क्लीन, और इनर गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आप बताते हैं हायर एनर्जीज का जो इम्पैक्ट है, वो इनर गाइडेंस वो हम रियलाइज कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। और वो 2 दिन तक मैं उसमें ही ऐसा डूबा रहा, तो मतलब ये अनुभव आया कि सबसे पहले जब गो विद द फ्लो होता है पहला, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो फ्लो ऑफ थॉट्स होता है वो अपने आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल क्या, बिल्कुल वो जीरो स्टेट में आ जाता है, क्योंकि वो विद द फ्लो प्रेजेंट मोमेंट में जब अवेलेबल किया, तो एकदम थॉट्स का जो प्रोसेस है, जो फ्लो ऑफ थॉट्स होता है, वो काफी स्लो हो जाता है। और जब स्लो हो जाता है तो एक भीतर से एम्प्टीनेस, एक साइलेंस क्रिएट होती है, जो भीतर से विदाउट एनी एफर्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है ना। और उससे हम भीतर से अपने आप से जुड़ पाते हैं, और जो हायर एनर्जीज हैं उनको फील कर पाते हैं, रियलाइज कर पाते हैं। तो काफी इन दो दिनों में मैंने जो रियलाइज किया, उस दिन की मीटिंग अटेंड करने के आधार पे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपने भीतर देखा सर। और इसके लिए मैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स टू यू अलॉट। यू आर डूइंग वेरी फैंटास्टिक एंड वंडरफुल जॉब सर। थैंक यू सर। जी अंकित जी, पता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? ग्रुप में इतने सारे लोग मेडिटेशन कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये नहीं कि इतने सारे लोग मेडिटेशन कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पे क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी मैटर करती है। यानी कि जो आपको दिया जा रहा है, आप उससे कितना कनेक्ट होके रियलाइज करके, और एक एक शब्द को आप समझ रहे हो कि मुझे करना क्या है। आपका एक्शन भी उसी वक्त तैयार हो रहा है क्या मुझे क्या करना है। आप निकल के ऐसा नहीं कि सोच रहे हो, आप बस गो विद द फ्लो मीन्स गो विद द फ्लो, खत्म। और आप देखोगे इससे इजी जिंदगी में कुछ है ही नहीं भाई। जो फ्लो ऑलरेडी डिसाइड हो गया है, मतलब जैसा नदी को इधर से लेफ्ट से राइट बहना है, अगर आप गो विद द फ्लो कर लिए तो अपने आप पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। क्योंकि फ्लो राइट। कंट्रोल नदी नहीं कर रही है, आपके हायर सेल्फ कर रहे हैं। तो जिसने इन बात को अच्छे से समझ लिया और प्रैक्टिकल कर लिया ना, वो यस सर। तो बहुत ही अच्छा अनुभव। और मेरे को बहुत खुशी है कि आपने उसको इम्प्लीमेंट किया। एंड दैट इज व्हाट लाइक मेक्स मी फील हैप्पी, कि मुझे अंदर से खुशी होती है कि यस, यस किसी सर। ने किया, किसी ने किया वो, और रियलाइज किया। क्योंकि द होल पर्पज इज दैट ओनली। यस सर, मैं तो सच में सर हृदय से इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ साथ वर्षा माँ को भी देना चाहूंगा। उनके थ्रू मुझे पता चला और आपसे जुड़ने का अवसर मिला, उन्होंने मुझे लिंक शेयर किया। उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, शायद उनकी वजह से ही मैं जुड़ पाया आपसे। और भीतर से एक मुझे पहले से ही ऐसा रहता था कि जो एग्जिस्टेंस है, अगर उस एग्जिस्टेंस गो विद द फ्लो एग्जिस्टेंस पर हम बिलीव करते हैं, तो एग्जिस्टेंस हमें ऐसे लोगों से मिलाता है, ऐसे एनर्जीज वाले लोगों से, कि जो हमारे भीतर ट्रांसफॉर्मेशन का जो पाथ है वो क्लियर कर देते हैं। तो मैं आपके साथ साथ वर्षा माँ को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और बहुत रियल में सर पिछले 48 आवर्स में इतना ट्रांसफॉर्मेशन मैंने फील किया, इतना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सर। मतलब
वेरी मैं गुड। वर्ड में शायद वर्षा कह नहीं। हाँ सर। वर्षा जी हो आप कहीं? जी बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ। किधर हो? अरे ये रही मैं, सबके दिलों में रहते हैं हम। सबके दिलों में राज करते हैं। वाह अंकित, बहुत शाबाश बेटे, ऐसे ही धरती माँ का कल्याण करो तुम सुपुत्रो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कैसा लग रहा है वर्षा जी? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, इतना प्राउड फील कर रही हूँ कि कितने प्यारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। इतनी क्रिएटिविटी निकली उसकी 2 दिन में, चमत्कार हो गया। ओहो वाह, मजा, बहुत अच्छा, बहुत खुश है वो ना, जो इतने सालों से नहीं कर पा रहा था, उसका जस्ट उसने ऐसे अटेंड करा और उसका जो क्रिएटिविटी निकली, इतना कुछ कर लिया उसने एक ही दिन में, बहुत कुछ। यस। अगर आपको जो बताया जा रहा है, यहाँ पे जो भी आपको मैसेज दिया जा रहा है, आपके पास 3 चॉइस होती है। या तो उस पे बिलीव करके और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, या फिर डायलेमा में देके, या अपने पुराने जो आप हो उस वर्जन में देकर कुछ मत करो। ये सोचो कि नेक्स्ट सेशन कब होगा, वो भी अटेंड कर लेते हैं और बोल देते एनर्जी बहुत ज्यादा थी। एनर्जी ज्यादा थी, लेकिन जो बोला वो कहाँ गया, जो समझाया वो किधर है? वो अंदर गया या ऊपर से एनर्जी एनर्जी लेके कर दिया? ये तो वो वाली बात होगी कि आपको बस में बिठा के टूर पे लेके जा रहा है, और वहां पे जा रहे हैं और बस में देख रहे सीन सब जगह बढ़िया एकदम आ रहा है, आप कह रहे हो कि हाँ हवा बहुत तेज लगी, ठंड बहुत थी। यस, बस चल रही तो ठंड तो होगी। तो उसमें क्या फील किया? वो पंखा चला के कूलर चला के बैठ जाते थे, वहां भी फील हो जाती थी वो आपको। लेकिन यहाँ पे जो आपको देखना था, जो आपको चैनल हो रहा है, जो इंफॉर्मेशन आप तक आ रही है, उसमें से कितनी आपने बात करी? तो इसको बोलते हैं फॉल्स स्पिरिचुअलिटी और रियल स्पिरिचुअलिटी। फॉल्स स्पिरिचुअलिटी होती है, हाँ मैंने ध्यान कर रहा है, मैं बहुत टाइम से ध्यान कर रहा हूँ, तो क्या हुआ? मेरे को बहुत अनुभव आया, मेरे को बहुत ऐसा दिखा, ये दिखा दिखा। क्या चेंज हुआ? कुछ भी नहीं। फिर से और सर, परसों वही क्वेश्चन। सर इफ यू अलाउ, मैं एक एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहता यस, हूँ अगर आप यस allow प्लीज करें। गो अहेड। वो एक्सपीरियंस ये था कि मैंने परसों वाला जो सेशन अटेंड किया, और उसमें जो 2 पॉइंट जो ऑटोमेटिक भीतर ट्रांसफॉर्म करने का कारण बने, गो विद द फ्लो एंड टू बी अवेलेबल इन प्रेजेंट मोमेंट। तो उससे जो नेक्स्ट स्टेप ये आया कि आज दोपहर में जब मैंने वर्षा माँ से बात की और एक्सपीरियंस शेयर किया, तो कल के सेशन में शायद जो आपका चल रहा था, कल सेशन में मैं फिजिकली यहाँ अवेलेबल नहीं था और अटेंड नहीं किया था, लेकिन वो ऑटोमेटिकली भीतर से आ रहा था, क्योंकि जब इतना पीसफुल हो गई भीतर से, तो ऑटोमेटिकली भीतर से आ रहा था कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट थॉट्स, आई एम नॉट माइंड, आई एम सोल, एंड सोल इज गॉड इन हिम इटसेल्फ। तो जो शायद आपके कल के सेशन में चल रहा था, शायद वो ऑटोमेटिकली भीतर से आ रहा था। और जब मैं वर्षा माँ से आज दोपहर में बात कर रहा था, तो ये चीज वेरीफाई हुई कि जो मेरे भीतर से अपीयर हो रहा था, वही कल शायद सेशन में भी उससे रिलेटेड बात चल रही थी। वो मुझे पता चला, वेरीफाई हुआ आज दोपहर में। Yes. तो आप मुझे बताए, जब आप बस सर। कनेक्ट होते हो ना, आप उस ज्ञान से कनेक्ट होते हो ना, तो ज्ञान एक फ्रीक्वेंसी पे आ रहा होता है। याद करो, ज्ञान एक फ्रीक्वेंसी पे ऑलरेडी चैनल हो रहा होता है। और अगर आप भी अपनी फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हो ना, तो आप ऑलरेडी ना होते हो भी कनेक्ट होते हो। यस, यस, ये आप देख सकते हो। और सीरियसली मैं इसी तरह के अनुभव सुनना चाहता था, कि कोई यस। आके मुझे इस तरह की बात करे। और मैं कहता हूं कि मेरे को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है। मेरे को कोई कहते बहुत अच्छे हो, बहुत ये बहुत ये बहुत ये, इधर से निकल के ऊपर से कहाँ से निकलता है मुझे नहीं पता। पर वो मेरे को नहीं होता, मेरे को वो क्लिक होता है कि जो बताया गया है
उसमें से आपने कितना ग्रहण करके यूटिलाइज रियलाइज किया है, वो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बकवास है, वो छोड़ दिया आपने। तो आपने उसमें से कितना, मतलब कहते हैं ना, बहती गंगा में से आपने कितना ले लिया, वो इंपॉर्टेंट है। और आप कह दो हाँ हमने देखा फील किया गंगा बह रही थी, हाथ लगाया ठंडा लगा पानी, दोबारा नहीं लगाया निकल गई, हमें समझ में नहीं आया, बोल रहे थे अच्छा लग रहा था पर समझ में नहीं आया, एनर्जी फील हो रही थी पर समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं। तो जब समझ में नहीं आया तो रियलाइज कहाँ से होगा, प्रैक्टिकल कैसे करोगे? और प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो फिर उसका आउटपुट कैसे आप, तो यस दैट इज व्हाट यू नीड टू शेयर हियर। और सर दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि परसों सेशन से जुड़ने से पहले थियोरेटिकली और शब्दों में ग्रेटिट्यूड और थैंकफुलनेस के बारे में बहुत सुनता पड़ता था, लेकिन वो रियलाइजेशन में पिछले 48 आवर्स में रियलाइजेशन में ऐसा आया कि सच में ग्रेटिट्यूड और थैंकफुलनेस क्या होती है, वो फील, वो एहसास जब हृदय में आया तो मुझे लगा कि देखो, इसे थ्योरेटिकल नॉलेज होना अलग बात है, पढ़ना अलग बात है, लेकिन जब प्रैक्टिकली कुछ उतरता है हृदय में या वो हायर एनर्जी से ऐसा कनेक्शन होता है, और प्रैक्टिकली जब कुछ, मैं इसे शायद प्रसाद कहूंगा, शायद हमारी क्षमता, कैपेबिलिटी या पात्रता ना हो, ये शायद एग्जिस्टेंस की ब्लेसिंग्स के कारण शायद ऐसा उतरता है कि हमारी क्षमता या पात्रता से बढ़ के जब हायर एनर्जीज से कनेक्शन होता है तो कई गुना हमारी भीतर की कैपेबिलिटी उनकी ब्लेसिंग के कारण बढ़ जाती है। तो फिर जो थैंकफुलनेस और ग्रेटिट्यूड का रियलाइजेशन होता है, वो भी, उसका भी एक्सपीरियंस बहुत अद्भुत है। और वो रियलाइजेशन के साथ फिर जब हम थैंकफुलनेस और ग्रेटिट्यूड को शब्दों में शायद प्रकट ही नहीं कर सकते हैं, कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जो फीलिंग है वो इतनी डिवाइन और इतनी अद्भुत है कि उसे शब्दों में कहने का कोई उपाय मुझे नजर नहीं आ रहा है सर। समझ सकता हूँ। थैंक सो यू थैंक यू अंकित जी, बहुत ही अच्छा आपकी प्रोग्रेस। और कहीं ना कहीं आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो उन सब के लिए जो ध्यान तो काफी टाइम से सेशन अटेंड कर रहे हैं, लेकिन अभी भी रियलाइजेशन की बात आती है तो वो एक पुरानी, बोलते ना, वो हो गया एक कदम आगे, और जैसे ही यहाँ से निकलते पीछे कदम, फिर एक आगे फिर पीछे कदम, और उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। बस उनको लग रहा है एक कदम आगे बढ़ गया, फिर रियलिटी में आते फिर एक कदम पीछे हो गया। तो वेरी गुड, ये आपके लिए वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर। एंड थैंक यू सो मच टू रियलाइज कि मोमेंट टू मोमेंट जो लाइफ जीना है, वो सर आपने रियलाइज करवा दिया। पहले वर्ड्स में सुना करता था, लिव लाइफ मोमेंट टू मोमेंट, है ना, लेकिन हाउ टू लिव लाइफ मोमेंट टू मोमेंट, हाउ टू गो विद द फ्लो एंड मेक योर सेल्फ अवेलेबल इन प्रेजेंट मोमेंट, वो आपने रियलाइज करवा दिया। उसके लिए सर आपको सच में दिल से बहुत धन्यवाद। और आपके लिए सर बहुत बेस्ट विशेष सर, हमारे फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू सो मच सर लव यू। फॉर, थैंक्स। थैंक यू अंकित जी। यस, हु एल्स? बस अब हो गया, सेशन हो गया अब पूरा। बहुत हो गया आज तो, बहुत गया धन्यवाद बहुत। अंकित आज ने तो तो इस ज्ञान एनर्जी के साथ सेशन होना है, इसी एनर्जी के साथ सबको जाना आज। नो नेक्स्ट, लेट यस जुड़ी पर मस्त जुड़ी, क्या क्या सुना। थैंक यू सो मच अंकित जी, फुल ऑफ एनर्जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू दिनेश सर, पूनम मैम, पूरी टीम को। थैंक यू जी। यस, इसी एनर्जी के साथ हम विदा होते हैं। धन्यवाद सबको, धन्यवाद। जी अभी तो पूनिया जी को सुनना बाकी है मैं। अरे हाँ, वो तो बहुत प्यारी है। रश्मि जी आओ। आज तो नो एंडिंग सेशन। अरे वाह लव रश्मि यू जी आ आशा गई। जी, लव यू। लव यू डियर। वाह, सुनाओ तुम कितने बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस बताती हो, मजा आता है। सर
मतलब आपको पता ही है, मुझे तो धरती माँ से इतना ज्यादा प्यार है, इतना ज्यादा ना, कितना और बहुत ज्यादा सर, कितना और बहुत बहुत सारा हाथ। तो सर बहुत बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए। और आपने तो कलर बोला, उससे तो बहुत ही पहले मैंने बहुत सारे पेड़ लगा डाले थे। और सर कल मैं ना इधर राजस्थान में ही ना थोड़ा दूर कहीं गए थे हम लोग, संडे था कल। तो वो जगह का नाम था बेनाड। और सर वहां पे जब हम गए, रोड इतनी अच्छी, पहाड़ थे, पहाड़ पूरे हरे भरे। जब हम उस रोड से निकल रहे हैं, दोनों तरफ ना खेत सर, और इतनी हरियाली, इतनी सुंदर जगह। अब सर जब आपने अभी मेडिटेशन कराया ना, तो जोधपुर से लेके और जैसलमेर बॉर्डर पूरा, और वहां तनोट माता है वहां तक, सर ग्रीनरी कर दी? पूरा ग्रीन सर, पूरा ग्रीन। और पता है सर क्या हुआ? धरती माता ने मुझे कान में आके बोला, और पता है आवाज थी मैम की, पूनम मैम की। उन्होंने बोला, रश्मि, बंदरों का भी ध्यान रखना है, मंकीज का भी ध्यान रखना है सर। फिर वो पेड़ पता है वो फल कौन ही से लगे खिलाना सर? है। सर जामुन, अमरूद, और खूब सारे नीम के पेड़। क्योंकि नीम का पेड़ ऐसा है ना सर, वो रेगिस्तान में आराम से लग जाता है, लेकिन जामुन का भी लग जाता है, और अमरूद भी। और सर आनंद आ गया आज बहुत आनंद आ गया। हमेशा से रहा है कि ग्रीन देखूं उस जगह को, और वो ग्रीन हो गया सर। मैं रही हूँ सर वहां 2 साल ना, जैसलमेर। और तनोट माता तक गए, और वहां पे जो सोल्जर्स, आप सोचिए रेगिस्तान में, और पूरा ग्रीन हो गया बॉर्डर पे ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मैं मच। भी गया हूँ वहां पे। सर आपने देखा होगा ना कितना, बट वो ग्रीन हो गया। और वेरी बोलते हैं कि सरस्वती माँ नीचे से जा रही है, जो दिखाई नहीं देती है। अब मुझे लगा वो आ गई है, उनका पानी बह रहा है, इसलिए वो सारा जो है ना, वो पूरा इसीलिए ग्रीन हो गया। ये चीज भी दिखी मुझे ना। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। तो यस, ज्ञान सुनने के लिए नहीं होता है, ज्ञान को मानना है, पहले जानना है, फिर उसको अपने लिए सेलेक्ट करना है, मानना है, फिर रियलाइज करना है, प्रैक्टिकल करना है, रियलाइज करना है, उसके ऊपर मास्टरी करनी है। तब कहीं जाकर आपने अचीव किया है वहां पर। तो हमेशा अपनी प्रोग्रेस अगर आपको देखनी है, तो ऐसे देखो कि क्या मैंने जान लिया, हाँ, मान लिया, हाँ। अगर आपकी ईगो आगे, आप जान के अगर ईगो में आ जाओगे, बहुत आसानी से आपको लगेगा कि यस मुझे तो पता है। कोई भी कहेगा तो बोलेगा पर आपके ऐसे बार बार क्यों कहलवा रहे हैं आपको? इसलिए कहलवा रहे हैं क्योंकि अभी भी आपने उसको माना नहीं है। फिर मानने लग जाओगे, एक बार कर लिया, बोले हाँ हमने कर लिया, एक बार हमने कर लिया, अभी भी यू आर नॉट डन। फिर भी आपके ऐसे बार बार अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अभी आपने जो सीखना था पूरा नहीं सीखा है। अगर एक एक सेशन, अगर आप 10 बार कोई भी एक सेशन उठा के सुन लो, आप कोई भी एक सेशन, वो अपने आप में कंप्लीट होता है। इस एंड से उस एंड तक की जर्नी करवाता है आपको। तो अगर आपने एक भी सेशन को 20 बार या 40 बार सुन लिया है, तो मैं बता रहा हूं, आपकी लाइफ का पूरा इस एंड से उस एंड तक का पाथ अपने आप तैयार हो जाएगा। कोई भी सेशन अपने आप में कंप्लीट है। कोई भी सेशन ऐसा नहीं जो अधूरा छोड़ देगा कि उसके बाद ये, अगर नर्सरी से बात उठाएगा तो सीधा जाके आपको पीएचडी तक लेके जाएगा वो। इतने सारे रास्ते हर दिन आपके लिए ओपन हो रहे हैं, एक बार तो चल लो उस पर, इस एंड से उस एंड तक। अगर लग रहा है कि नहीं टाइम लग रहा है समझने में, टेक योर टाइम। पर एक सेशन को एटलीस्ट 40 बार कर लो, बहुत कुछ समझ में आएगा हर बार आपको। एक एक लाइन एक बुक है। तो थैंक यू पुनिया जी, पोस्टर आज आपने कंप्लीट किया, सबको भेज दिया। और आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के, जाने कितनी वुमेन्स को आप है ना
उनके धन्यवाद का पात्र बनने वाले हो, आपको पता ही नहीं अभी। सर आप मेरे मत बोला करिए, मुझे ना, मुझे मैं इतना नहीं ले पाऊंगी। थैंक यू सर, आप बस आशीर्वाद दे दो। दूर से ब्लेसिंग दे दो आप दोनों मुझे ना। अच्छा, वो आज फिर मेडिटेशन नहीं किया हमारे साथ, वो वाइट बॉडी नहीं उसको बड़ा करना। किया किया। चलो एक काम करो, बॉडी को बड़ा करो ताकि ये ले पाओ। चलो, डोंट लिमिट योर सेल्फ। जो मिलता है ना सर उसमें सर हमें भी आशीर्वाद दो। आप भी बॉडी को बड़ा करो। सर यस नहीं आता है। जो भी आता जा रहा है अपनी बॉडी को बड़ा करते जाओ, इतना बड़ा करते जाओ कि कुछ भी वेस्ट ना जाए इधर उधर, सब अंदर समाता जाए। बड़े बड़े काम करने हैं अभी आपको और आगे। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, लव यू ऑल। और इसी तरह प्यार की एनर्जी में बने रहिए, मिलते हैं कल। लव यू ऑल, आनंद में रहिए, इस पल में रहिए। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू सर, थैंक थैंक यू यू। जी थैंक यू। अच्छा, थैंक यू मैम। गुड नाइट सर।